बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोल्स की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जी। मोल्स देखते हैं क्या मोल्स के अंदर। कह रहे बेटे प्लीज अब काम पे तवज्जो। हमने कहा था कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, रुको जरा, सब्र करो। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। और हमने कहा था फिजिकल क्वांटिटीज। कोई आवाज है आप लोगों को? बेल बजने की। अच्छा, हमने कहा था फिजिकल क्वांटिटीज को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। वी कैन फॉर्म टू कैटेगरीज फॉर देम। सॉरी, द पेंसिल इज नॉट एग्रीइंग विद मी अलॉट। यार खुशली आपको बहुत हंसी आती है यार, क्या वजह है? आपका अगर ध्यान काम में हो तो फिर मेरे आगे भी बैठा हुआ है। आप इधर आगे बैठ जाएं। हमने कहा था इन क्वांटिटीज की हम दो कैटेगरीज बना सकते हैं, राइट? एक कैटेगरी कौन सी होगी? जी, कॉल देम बेस क्वांटिटीज। टेस्ट, हाँ जी दे दें। आप इधर रख दें, ये ले लेंगे खुद ही, यहाँ रख दें। हाँ, यहाँ रख दें, ले लेंगे खुद ही। बेस क्वांटिटीज। और दूसरी कैटेगरी क्या होती है? डिराइव्ड क्वांटिटीज। और हमने स्पेसिफिकली बताया था भाई, बेस क्वांटिटीज वो होती हैं जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं। और ये कौन सी होती हैं? एक्सप्लेन्ड यूजिंग अदर क्वांटिटीज, राइट? यहां तक कोई मेरे से डिसएग्री कर रहा हो, मेरी बात ना समझ आ रही हो, प्लीज पूछ लें। ये क्लियर सो बात? फिर हमने कहा था भाई हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज हैं। हमने बहुत सिंप्लीफाई किया चीजों को। 7 बेस क्वांटिटीज में बात आ गई है। पहली क्वांटिटी कौन सी है? लेंथ। आगे लेंथ के क्या डेरिवेशन है मैं उधर नहीं जाऊंगा। दूसरी क्वांटिटी कौन सी है बुकर? बुकर रजिस्टर कहाँ है बेटे? तो किसके पास है? तो क्यों है घर पे? पढ़ने के लिए तो निकाला नहीं होगा बैग से, तो घर पे क्यों है? झूठ ना बोलो, रोजा है। पढ़ने के लिए नहीं, हम बुक का बैग खोलते ही नहीं पढ़ने के लिए कभी। झूठ ना बोलो, रोजा है। कहाँ है रजिस्टर? ड्राफ्ट रजिस्टर निकालो। अहमद आपका कहाँ है रजिस्टर? आपका कहाँ है फजल साहब रजिस्टर? इतने प्यार से देख रहे हो, एक ही तो मेरी वीडियो बना के ले जाओ साथ। तो वो काम पे देख, काम करो फिर सारे रजिस्टर निकाल के। लेंथ के बाद दूसरी बेस क्वांटिटी कौन सी है? मैथ्स। मैथ्स नहीं, मैथ्स। मैथ्स के बाद तीसरी कौन सी है? टाइम। टाइम के बाद चौथी कौन सी है जी? टेम्परेचर। टेम्परेचर के बाद पांचवी कौन सी थी जी? करंट है। करंट के बाद छठी कौन सी थी जनाब? लाइट, जिसको हम आजकल फिजिक्स में पढ़ रहे हैं। और उसके बाद सातवीं क्वांटिटी कौन सी है भाई? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ। सो दिस इज द सेवंथ बेस क्वांटिटी, जिसको हमने कहा था बाकी 6 पढ़ेंगे फिजिक्स में, ये पढ़ेंगे। आओ मेरे बच्चों, अब केमिस्ट्री की तरफ आ जाते हैं। लेट्स स्टडी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या हो गया? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह करनी शुरू कर दिया आपने। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है ना मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है। बल्कि एक काम करते हैं ना, यहां से लफ्ज मोल मिटा देते हैं। एक काम ये करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, आप बताइए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है भाई? मोल। तो मैथ क्या होता है?
मैथ्स क्या होता है? हाँ जी बताएं, मैथ्स की डेफिनेशन बताएं। यू आर नॉट पेइंग अटेंशन। तो बोल क्यों कह रहे थे फिर आप? अमाउंट ऑफ मैटर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में फर्क क्या है? हाँ। अमाउंट ऑफ मैटर सब्सटेंस क्या होता है? तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? दिस इज वाई, दिस इज वाई द रट्टाफिकेशन, और ये दिस इज वेयर आई गेट टू शो ऑफ। आप तो करती नहीं, रात को आप भी गई थी माशाल्लाह। कैमरा मैन। नहीं, आप दोनों की पिक्चर आपने कैसे ले ली पीछे से? आप दोनों की पिक्चर आपने कैसे ले ली? अच्छा, सेम हाइट के लग रहे थे ना, मैं कहा इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो वापस आते हैं काम पे। बेटे, ये इसके लिए हम लिखते हैं लफ्ज अमाउंट ऑफ मैटर, जैसा कि आपने बताया। किधर जा रहे हो बेटे? प्लीज आप लोग अब बातें मत करके इधर फौरन पूरा ध्यान इधर दो लो। बेटे, इधर ध्यान दे लो प्लीज। और इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? इन अ बॉडी। माई क्वेश्चन टू यू इज, हाउ आर दीज टू डिफरेंट? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अशद को यूंजी वल किज़्बु युहलिक। सच निजात देता है और झूठ हलाक कर देता है। सच क्या करता है? निजात देता है और झूठ। तो आप सच बोले ना। क्या सच बोले सर? मुझे लगता है सब्सटेंस और मैटर सेम चीज होती है। सब्सटेंस और मैटर, यस और नो? आइए अब फिर एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। प्यारे बेटे, अगर आपने बाजार से खरीदने हो एप्पल्स और ऑरेंजेस, तो आप जब जाएंगे एप्पल्स खरीदने, व्हाट वुड यू आस्क द गाय टू गिव यू? आप क्या कहेंगे, क्या दे दो मुझे? सेब दे दो, आई नो। क्वांटिटी के वाइज आप क्या बोलेंगे, मुझे क्या चाहिए? यू विल आस्क फॉर 5 kg ऑफ एप्पल्स, राइट? व्हेन यू गो फॉर ऑरेंजेस, व्हाट वुड यू से? यू वुड से 5 डजन ऑरेंजेस। बुकर समझ आई ये बात? एप्पल्स मांगेंगे तो क्या करेंगे? एप्पल मांगेंगे तो क्या करेंगे? केजीज में। इससे साबित क्या होता है? इससे साबित होता है बोथ मैस एंड मोल आर यूनिट्स, सॉरी, बोथ मैस, मैस की बजाय क्या लिखना चाहिए? बोथ केजी एंड डजन आर मेजर ऑफ मैटर। दोनों मैटर की मेजर है ना? दोनों क्या है? मैटर की या सब्सटेंस की मेजर है। दोनों मैटर की या सब्सटेंस की मेजर है। दोनों मैटर की या सब्सटेंस की मेजर है। लेकिन दोनों के अंदर फर्क क्या है? केजी इज मेजर compared, kg is measured by comparison with the standard mass. Dozen is measure of mass by counting units. यूनिट्स की बजाय क्या लिख लेते हैं? काउंटिंग पीसेस।
दोनों में क्या फर्क है भाई? एक में आप स्टैंडर्ड मैथ से कंपैरिजन कर रहे हैं, एक में क्या कर रहे हैं? काउंटिंग कर रहे हैं। ये अल्फाज की राइटिंग में दोबारा मजीद ठीक करने की कोशिश करता हूँ। विद स्टैंडर्ड मैथ्स बाय काउंटिंग पीसेस। कोई कंफ्यूजन प्यारे बच्चों यहाँ तक? इस दोनों में फर्क समझ आ गया आपको? यस और नो? सिमिलरली, mass is amount की बजाय लफ्ज लिखते हैं मेयर। mass is measure of quantity of matter या substance by comparison with a standard mass, with a standard mass। mass क्या होती है? मेयर होती है कंपैरिजन के साथ। और जो मोल होती है वो क्या होती है? मोल इज मेयर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर स्लैश सब्सटेंस बाय काउंटिंग। दोनों क्या होती हैं? काउंटिंग कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? क्या कर रहे होते हैं बेटे? काउंटिंग कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? अब जैसे एक तरफ 1 kg था हमारे पास, दूसरी तरफ 1 डजन था, तो 1 डजन का क्या मतलब था? 1 kg में कितने पीसेज आ रहे थे? मे बी 10। जी अहमद, इधर आओ। किधर जा रहे हो? नमाज की ब्रेक दी सर ने? अच्छा ठीक, जाओ। जैसे मिसाल के तौर पे 1 kg अगर मैं लेता, अब किसकी एग्जांपल लेने लगा हूँ? ऑरेंज की एग्जांपल लेने लगा हूँ। ठीक है, किसी एग्जांपल लेने लगा हूँ। हो सकता है बहुत छोटे ऑरेंजेस हैं, और जो 1 kg लिए हैं तो वो 6 आए हैं, 7 आए हैं, वी डोंट नो, मे बी 6 आए हैं, और 7 आए हैं। कर लें जल्दी। जी जी सर। नहीं, मैंने तो ले ली हुई है क्लास, आपने टाइम टेबल नहीं देखा? टाइम टेबल में लिखा हुआ है वो रिवीजन। वो अब आपने इनको कहना है, जी बैठो आर्टिकल्स ऑफ फेथ तैयार करो, पिलर्स ऑफ इस्लाम तैयार करो। जो जो आप उर्दू इंग्लिश का काम चेक करना है, जो मर्जी आखिरी घंटा, हाँ काम कराना है काम कराएं, नो वरीज। मुझे इनको जरा डील करना है 3:30 का। 6 और 7 आ जाएंगे। 1 डजन में कितने होंगे बेटे? 12। अच्छा, अगर मैं ऑरेंजेस की बजाय मिसाल ले लेता हूँ एप्पल्स की। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ एप्पल्स। 1 kg में आ जाते होंगे शायद। 1 kg में कितने आ जाते होंगे? मे बी 4-5 आ जाते हैं, 5 और 6। 1 डजन में कितने आएंगे? 12। मैं किसी की भी एग्जांपल की बात करूं, तो डजन इज काइंड ऑफ अ पैकेट। डजन इज काइंड ऑफ अ डजन इज लाइक अ पैकेट। डजन किस तरह से है? विद फिक्स्ड नंबर ऑफ यूनिट्स। इसमें नंबर फिक्स्ड नंबर ऑफ पीसेस। इसमें नंबर ऑफ पीसेस जो है वो क्या होंगे? हमेशा फिक्स्ड होंगे। वो क्या होंगे? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, कोई मसला? मोल भी एक पैकेट है। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। फाहद,
आप नमाज पढ़ने नहीं गए? अच्छा। 1 mole of any substance means 6.02 multiply by 10 raised to power G67 10 raised to power 23 particles। इसका क्या मतलब होगा हमेशा? इतने पार्टिकल्स हमेशा। 1 मोल का हमेशा क्या मतलब होगा? दिस मच पार्टिकल्स। 6.02 multiplied by 10 raised to power 23 is एवोगाद्रोस नंबर। एवोगाद्रो एक साइंटिस्ट था जिसने पता नहीं किस वजह से क्या कैलकुलेशन क्या अंदाजा लगाया। उसने कहा उसने कहा 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट कंटेन्स 6.02 टाइम्स 10 raised to power 23 पार्टिकल्स। इनफैक्ट मैं इस लाइन को चाहें तो आप ना लिखें, इस कंपैरिजन को लिख लें। जैसे बेटे, जिस जस्ट लाइक 1 डजन का कोई मतलब होता है बेटे, 1 डजन का क्या मतलब होता है? 12। 1 मोल का क्या मतलब होगा? 6.02 टाइम्स 10 raised to power 20। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, मसला, कोई इशू? अगर आप गौर करें तो हम जब केजीज में चीजें कर रहे होते हैं तो हम मेजर कर रहे होते हैं, और जब डजन्स में कर रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं? काउंट कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं बच्चों? काउंट कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? यहाँ तो कोई मसला। हम मेजर किसको कर रहे होते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को। काउंट किसको कर रहे होते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को। आर वी क्लियर इन दिस? तो मेरा नेचुरली सवाल आपसे, नेचुरल जो शकुंतला आगे से आती है वो क्या आती है कि इन जनरल लाइफ हाउ डू वी मेजर क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस? हम क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस को मेजर कैसे करते हैं? इसके साथ ही मुझे एक लम्हे की आपसे ब्रेक चाहिए, जसूसी पे जाना जरा। आई एम अ स्पाई एज वेल। वो तो कहता है, पता है। बेटा यहाँ पे कौन है? कौन कौन? मैं कौन है? फोन किसका है? जाओ फोन दे दो। थैंक यू, मुझे चाहिए ही था इस दफा, मेरे पास ना फोन कोई नहीं था एक पे। आई जस्ट वॉन्ट अ फोन। ऐसा है, मैंने कहा आई एम अ वेरी गुड स्पाई। हम क्वांटिटी को, किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को कैसे मेजर करते हैं? इन एक्चुअलिटी वी हैव 3 ways टू डू दैट। हमारे पास 3 तरीके हैं ये काम करने के। हम 3 तरह से चीजों को मेजर करते हैं। 1, 2 और 3। हमने किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी मेजर करनी हो तो हम क्या मेजर करते हैं? पहली चीज जो हम मेजर कर लेते हैं वो क्या होता है बेटे? साहिल समझ आ रही है? अलियान, यू गेट दिस? बेटे, रोहान, यू गेटिंग दिस? हम उसका मैथ मेजर करते हैं। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दिस, ऑल टू मच फेमिलियर विद इट। उसका वॉल्यूम मेजर करते हैं। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दैट एज वेल। और आज मैं आपको फेमिलियरिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ उसके, हम उसके मोल्स भी मेजर कर सकते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई मसला? हम ये करते कैसे हैं? मैथ्स हम मेजर करते हैं ग्राम्स में, मे बी किलोग्राम्स में, पाउंड्स वगैरह में भी। वॉल्यूम हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर क्यूब में, मे बी मीटर क्यूब में। अब होता है ऐसा यूनिट कौन सा और नॉन ऐसे कॉमन यूनिट कौन सा। और मोल हम हमेशा मेजर करते हैं
नंबर ऑफ मोल्स में। काउंटिंग है ना? ये क्या है? काउंटिंग है, ये क्या है? तो मैं क्या कहता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी लिख रहा हूँ, हमेशा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं चेंज होगा। मिसाल के तौर पे, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मेरे पास 1 दर्जन ऑरेंजेस हैं। कैन यू विजुअलाइज दिस? तो कितने ऑरेंजेस हैं मेरे पास? और अगर मैं कहूँ मेरे पास 1 दर्जन प्लॉट है, एक एक कनाल के। यू सी, दैट डजन वर्ड, दैट डजन वर्ड डजंट मैटर अबाउट द क्वांटिटी, इट विल रिमेन द सेम। आप किसकी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं? डजन को इससे डजंट फर्क पड़ता है। ठीक है ना? बट डजन को फर्क नहीं पड़ता है। वो पता है क्या आ गया इसने कहा, वो ठंडे जोक्स मार रहे हैं, तुमने जरूर मारने हैं, है ना? सो लेकिन आपको समझ तो आ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? डजन को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि आप किस चीज की क्वांटिटी में कह रहे हैं। उसने कहना है 12 है, उसने क्या कहना है? प्लीज फोकस इधर। उसने क्या कहना है? 12 है, उसने क्या कहना है? तो आप मुझे बताइएगा कि अगर मैं इनको तीनों को आपस में कंपेयर करूं, इन तीनों को, 1 डजन एग्स, 1 डजन ऑरेंजेस, 1 डजन बनानास, आप बताइए मुझे भला, क्या इनका मैथ सेम होगा? और क्या इनका वॉल्यूम सेम होगा? क्या इनका मैथ और वॉल्यूम सेम होगा? इनका मैथ और वॉल्यूम सेम नहीं है। मैथ और वॉल्यूम सेम नहीं है। मैथ और वॉल्यूम सेम, जब इनका मैथ और वॉल्यूम सेम नहीं है, तो मेरा सवाल ये है, क्या इनका नंबर सेम है? ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है। मैंने कोई 10 दफा से एक ही बात रिपीट कर ली है, एक चीज ड्रिल करने के लिए, कि डजन का मतलब 12 होता है। और असल में मैं ड्रिल क्या कराना चाह रहा हूँ, मोल का मतलब है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 पार्टिकल्स। अब वो एटम्स भी हो सकते हैं। एक मोल एटम्स का क्या मतलब है? 1.6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स। एक मोल मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब है? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स। एक मोल बॉन्ड्स का क्या मतलब है? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 बॉन्ड्स। एक मोल फॉर्मूला यूनिट्स का क्या मतलब है? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 फॉर्मूला यूनिट्स। एक मोल आयंस का क्या मतलब है? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 आयंस। कोई प्रॉब्लम? लिख लें। लिखें प्लीज, आप लोग क्लिक क्लिक की बजाय लिखें। लिखो लिखो जल्दी से। लिख क्यों नहीं रहे? क्या मसला है, क्यों नहीं लिख रहे? अच्छा, अच्छा, ठीक है। लिखना बंद कर दें, फिर सिर्फ नोट कर लें, सिर्फ समझ लें, इकट्ठे नोट लिख लीजिएगा। कुछ भी नहीं, इतना ही कंपेयर करना था, बताना था बस। ये वाले छोड़ने देना कि सेम नहीं है, नॉट सेम, यहाँ लिख रहे हैं नॉट सेम। जी प्यारे बच्चों, कोई मसला, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? कोई मसला? कोई मसला नहीं है। ओके।
अब आ जाते हैं एक टर्मिनोलॉजी पे विच इज कॉल्ड मोलर मैस। क्या नाम है? इफ एन एलिमेंट, प्लीज एक मिनट वेट कीजिएगा फिर से। इफ एन एलिमेंट, ओहो, चेंज ही कर देना यार। इफ अ सैंपल ऑफ एन एलिमेंट has the same numeric mass value as its atomic mass unit mass value, but in grams। लेकिन किसमें होगी ये? द mass is called मोलर mass। क्या कहते हैं उस mass को? मेरे पास फुटनोट में जगह बन रही थी, मैंने इसलिए फुटनोट में लिख दिया, आप इसको साइड नोट में भी लिख सकते हैं। मोलर mass क्या होता है? सेम mass वैल्यू, सेम न्यूमेरिक वैल्यू, लेकिन इन ग्राम्स। मिसाल के तौर पे मैथ ऑफ H2 कितना होता है? H2 का मैथ हम लिखते हैं 2 AMU। क्या लिखते हैं? दो होता है ना। H2 का मैथ, टू एटॉमिक मैथ यूनिट में हम 2 लिखते हैं। तो मोलर मैथ ऑफ H2 कितना होगा? 2 ग्राम्स। कितना होगा? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? एनी कंफ्यूजन? यहाँ तक समझ आ गई बेटे? एक मिनट बेटे। ये हाँ बोलो वो कर। एरो डाला है। AMU, अच्छा। मैथ ऑफ Cl2 कितना होता है? 71 AMU। देखें Cl का नहीं ले रहा, Cl का लेता 35.5 लेता। अगर हमारे पास Cl2 का एक मॉलिक्यूल हो, तो हम उसका मैथ कैलकुलेशंस में कितना लेते हैं? 71। कितना लेते हैं? अगर मेरे पास क्लोरीन का एक सैंपल हो, क्लोरीन गैस, एक मॉलिक्यूल तो नहीं मेरे पास हो सकता ना, और इतना ज्यादा उसका मैथ हो कि वो मैथ की वैल्यू भी क्या आ रही हो? 71 ग्राम्स क्या आ रही हो? तो ये जो 71 ग्राम है, इसको मोलर मैथ कहते हैं। आपके जहन में सवाल ये उठना चाहिए, सर जी, सर इसको मोलर मैथ क्यों कहते हैं? तो आपके इस बात का जवाब देने से पहले मैं एक और एग्जांपल लिखूंगा। मैथ ऑफ Na कितना लेते हैं हम कैलकुलेशन में? 23 AMU। तो मोलर मैथ कितना होगा भाई? सोडियम का एक ऐसा सैंपल जिसका मैथ 23 ग्राम हो, इसको मोलर मैथ क्यों कहते हैं? वाई कॉल इट मोलर मैथ? बिकॉज एवोगाद्रो अंकल ने कहा था, एवोगाद्रो थ्योराइज्ड, हाइपोथेसाइज्ड बल्कि लिखना चाहिए, और ये वो वाहिद पूरी साइंस में हाइपोथेसिस है जिसको हमने बगैर किसी एक्सपेरिमेंटेशन के मान लिया हुआ, जस्ट बेस्ड ऑन कैलकुलेशन। उसने हाइपोथेसाइज किया था व्हेन सच अ mass in grams is achieved, the number of particles is equal to 6.02 multiplied by 10 raised to our 23। या इसी बात को दूसरे लफ्जों में कहते हैं, यार जहां भी है तू अपने काम ना ध्यान रखना, या इसी को दूसरे तरीके से क्या कहते हैं? इसी को दूसरे तरीके से क्या कहते हैं? मैथ ऑफ
6.02 multiplied by 10 raised to 23 particles will always be the same mass, same numeric mass in grams as in atomic mass unit. उसने कहा था जब भी आप किसी भी चीज के 6.02 पार्टिकल्स लेंगे तो उनका मैस इन ग्राम्स उतना ही निकलेगा जितना आप एटॉमिक मास यूनिट में उसका मैस लेते हैं। कार्बन का हम एटॉमिक मास क्या लेते हैं रायमा? हाँ, 12। तो अगर हम कार्बन के 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 23 पार्टिकल्स लेंगे तो उनका मैस कितना निकलेगा? 12 ग्राम्स। क्या निकलेगा? आर वी क्लियर मोलर मैस क्या होता है? कोई कंफ्यूजन? सर कोई मसला? मोलर मैथ पता लग गया? अच्छा। जी जी, लिखना है, लिखना चाह रहे हैं, लिखें 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 लिखें। सर अभी पढ़ लेते हैं, 5 मिनट ठहरते हैं बस। चैप्टर मेरे ख्याल में कोई 5 7 10 मिनट का चैप्टर और रहता है। और वो कह रही सर के 10 मिनट है ना, यही कहा है ना? यही है ना? यह चैप्टर वैसे 10 मिनट से ज्यादा का रहता है, चले। नहीं नहीं, वर्कशीट तक का काम करा लो फिर छोड़ देता हूँ, वर्कशीट भी तो दूंगा ना। थोड़ा सा 5 मिनट का काम और कराऊंगा फिर दे दूंगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। चलें जी आगे, चले आगे। जिस तरह से मोलर मैस होता है इसी तरह से कोई चीज होती है मोलर वॉल्यूम। क्या होता है? मोलर मोलर वॉल्यूम क्या होता है? 25 dm³ वो 24 ही लिखा मैंने, बोला 25 है। फॉर ऑल गैसेस, तमाम गैसेस के लिए मोलर वॉल्यूम क्या है? मोलर वॉल्यूम होता क्या है? इफ अ सब्सटेंस, बल्कि ऐसे करते हैं, if 6.02 times 10 raised to 23 particles of a gas of a substance are gathered in gaseous state, अगर इतने पार्टिकल्स गैसियस स्टेट में होंगे आपके पास, कितने पार्टिकल्स? 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज टू 20 at STP, standard temperature and pressure, their volume will be 24 dm³ or 24,000 cm³ regardless of the substance। regardless of the, इसका क्या मतलब है? 1 mole of H2 gas is equals to 24 dm³। अब 1 मोल सिर्फ 2 ग्राम होती है। 1 मोल ऑफ Cl2 गैस, अब वो 71 ग्राम होती है, लेकिन वॉल्यूम उसका भी कितना है? 24 dm³। किसी को ये बात ना समझ आई हो तो पूछें।
डिड वी अंडरस्टैंड दिस और नॉट? तो हमने पार्टिकल्स की बात कर ली। एक चीजों की खबर- यहाँ तक को मसला, कोई इशू? मैं मैथ शुरू करना चाहता हूँ, सो आई विल एंड द केमिस्ट्री क्लास यहीं पे। बट आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। आई एम, बट आई डिडंट वांट टू डू दिस, बट आई हैव टू डू दिस। मैंने जो वर्कशीट देनी है उसमें जो चीजें हैं, उसकी वजह से आई हैव टू कंप्लीट दिस चैप्टर। व्हाट आई एम गोना डू दिस डू इज, मैं रात को कहीं 1 2 बजे 3 बजे जब भी मौका मिला, आई विल रिकॉर्ड द रेस्ट ऑफ द चैप्टर। इट विल बी हार्डली हाफ आवर वीडियो। मैं वो दोबारा भी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा जरूर, बट आप वो रिकॉर्डिंग भी देख के और वर्कशीट सॉल्व करेंगे। वर्कशीट का अभी मैं प्रिंट दे रहा हूँ। वी डन विद दिस। थैंक यू जी। अब हम इसके मैथ्स की क्लास की तरफ जाते हैं।